हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लास। दोस्तों आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लास में। तो दोस्तों आज का हम वीडियो लेकर आए हुए हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2023। तो दोस्तों एसएससी द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल पर लगभग में 7500 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है और हम इस वीडियो में इस वैकेंसी के का फुल डिटेल्स देखेंगे, पूरे विस्तार से देखेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा और एप्लीकेशन फी कब से कब शुरू होगा और एप्लीकेशन कितना लगेगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को विजिट करते रहें। और तो दोस्तों बिना देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और आप इस क्लास तक लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको फाइनली इसमें समझ आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2023। तो दोस्तों ये जो आपका एसएससी का जो वैकेंसी होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके द्वारा ये वैकेंसी कराई जाती है और इसमें टोटल पोस्ट लगभग 7500 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। और जो इसका पोस्ट नेम है वो आपका है ग्रेजुएटेड लेवल पोस्टेड। इसमें बहुत सारा पोस्ट आता है, वेरियस पोस्ट है और इसका जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो आप ग्रेजुएट पास है, यानी कोई भी स्ट्रीम होगा, जैसे आप बीएससी किए हैं, बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं या कोई भी हो, आप डिग्री लिए हैं आपका, तो यूनिवर्सिटी आपका कोई भी हो सकता है। और इसमें हम आगे बात करें तो इसका जो है ग्रुप वाइज पोस्ट डिटेल्स, यानी जो इसका ग्रुप वाइज पोस्ट डिटेल्स है, बहुत सारा पोस्ट आता है और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपका बीए बीएससी बीकॉम है यानी आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे ग्रुप बी। तो दोस्तों इसमें ग्रुप वाइज पोस्ट डिटेल्स है, तो उसमें ग्रुप बी में आपको बहुत सारा पोस्ट आता है, जिसमें हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और इसके साथ साथ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये आपका ग्रुप पोस्ट के अंदर है, ग्रुप बी पोस्ट के अंदर आता है। और इसमें आपका आगे बात करें तो इसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में बहुत सारा पोस्ट आता है, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस और इसका आईबी एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, रेलवे आता है, एक्सटर्नल अफेयर्स आता है और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है और अदर डिपार्टमेंट, यानी बहुत जितना डिपार्टमेंट है और उसको असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर में चाहिए तो यही इसको ग्रुप बी के पोस्ट से ही वैकेंसी इसमें होते हैं। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल डिपार्टमेंट में आपका जो भी असिस्टेंट डिपार्टमेंट है ऑडिट ऑफिसर में, तो आपको इसी एसएससी द्वारा ही इसमें वैकेंसी कराई जाती है और पोस्ट को भरी जाती है। और आगे हम बात करें तो ग्रुप बी में ही आता है आपका इंस्पेक्टर पोस्ट। दोस्तों जो इंस्पेक्टर पोस्ट है उसमें आपका डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और एग्जामिनर है और इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ रिव्यू है, सीबीआई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है एंड अदर और भी जो डिपार्टमेंट आपका है वो सब जो इसको इंस्पेक्टर बनाया जाता है इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो इसमें वो आते हैं। और आगे हम बात करें तो इसके साथ साथ ग्रुप बी पोस्ट में आपका ऑडिटर आता है, अकाउंटेंट आता है, पोस्टल असिस्टेंट आता है, टैक्स असिस्टेंट आता है, अपर डिवीजन क्लर्क आता है और सब इंस्पेक्टर आता है। ये आपका जो है ग्रुप सी के अंदर आता है। ये आपका ग्रुप सी हुआ पोस्ट, ये ग्रुप बी हुआ, इतना आपका ग्रुप बी में आता है और ये सब आपका पोस्टल असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट ये सब है आपका ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। तो ये आप बात कर लिए हम कि इसका जो पोस्ट है, इतना पोस्टों पर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप फिलअप फॉर्म को कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो इसका एज लिमिट। तो दोस्तों जो इसका एज लिमिट रखा गया है वो आपको 18 से 30 और कहीं कहीं पे आपको 27 वर्ष का भी एज दिया है मैक्सिमम, और मिनिमम 18 वर्ष भी है। और आगे हम बात करें तो इसमें कुछ रिजर्वेशन रखा गया है, जैसे आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी, तो आपको इसमें 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा और ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 3 वर्ष का इसमें छूट मिलता है। और आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट से आ रहे हैं तो आपको 10 प्लस अलग से 15 वर्ष देता है और ओबीसी में पीएच कैंडिडेट यानी हैंडीकैप्ड आते हैं तो उसके लिए आपको 13 वर्ष देता है। और जनरल से आप आते हैं हैंडीकैप तो आपको 10 वर्ष का एक्स्ट्रा अलग से इसमें छूट दिया जाता है।
और आगे हम बात करें तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसका एसएससी सीजीएल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको जो होता है वो टायर फर्स्ट एग्जाम होता है, और टायर 2, टायर 3 और टायर 4। तो दोस्तों जो इसका फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम होता है तो उसका जो सिलेबस रखा गया है वो आपका है मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस और इंग्लिश है। तो दोस्तों जो इसका सिलेबस फर्स्ट में टायर फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन होगा वो 25 क्वेश्चन रहता है और 50 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का इसमें रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार रीजनिंग में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा और जनरल अवेयरनेस में रहेगा। इन टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का इसमें रहता है। और ये आपका जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और ये जो आपका फॉर्मेट रहता है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, और इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स रखा जाता है, जैसे 1/4 यानी आपका एक सही है और आप गलती करते हैं तो 1/4 इसमें कटिंग आपको हो जाता है। और इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग ड्यूरेशन वो आपका मैनुअली 1 घंटा का रहता है। और जो हैंडीकेप्ड हैं, पीएच कैंडिडेट, विकलांग, उनके लिए इसमें 20 मिनट का अलग से दिया जाता है। और ये आपका जो एग्ज़ाम होता है सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, यानी आप सीबीटी फर्स्ट कंप्लीट करते हैं तो भी आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हैं। और ये आपका सीबीटी फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसका कोई मार्क्स इसमें नहीं जुटता है। आपका जब मार्क्स जुटेगा तो सीबीटी 2 से ही, टायर 2 से ही जुटता है। तो दोस्तों टायर 2 का भी सिलेबस रखा गया है, और टायर 2 का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है जो आपको ठीक से इसमें समझना होगा। जैसे पेपर फर्स्ट होता है तो दोस्तों जो इसका पेपर फर्स्ट होता है वो सब कैंडिडेट दे सकते हैं, यानी आपका ग्रुप ए है, बी आपका बी है या सी है, तो दोनों आदमी को मैंडेटरी यानी आपको ज़रूरी है ये देने के लिए। तो पेपर फर्स्ट में आपका सेशन फर्स्ट में आता है और इसके लिए आपका 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो दोस्तों सेशन फर्स्ट का मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड में आपको मैथ रीजनिंग रहेगा, और इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है, और टोटल आपको 60 क्वेश्चन हुआ और 180 मार्क्स का रहता है। और इसके लिए आपको 1 घंटा का समय होता है। और जैसे सेशन कंप्लीट होगा आपका सेशन सेकंड खुलता है उसी टाइम, और उसमें आपको सेशन 2 लिखा आएगा, और उसका मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल 2 करके इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहता है। इंग्लिश से आपको 45 क्वेश्चन रहता है और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहता है। और ये आपका टोटल 70 क्वेश्चन होगा, और 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, और टोटल 210 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। और ये भी आपको 1 घंटा का इसमें भी टाइम दिया जाता है। और फिर आपका इसी के अंतर्गत आपको सेशन 3 आता है, और सेशन 3 में आपको कंप्यूटर नॉलेज से रहता है, कंप्यूटर टेस्ट रहता है, जैसे कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल क्या हो उसके बारे में पूरा डिटेल्स रहता है। और उससे आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है, और ये भी 60 मार्क्स का रहता है। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। और आगे हम बात करें तो आपको एडिशनल अलग से 15 मिनट का समय रहेगा वो सेशन 2 के लिए। तो दोस्तों जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी सेशन आपका 2 है, और इस सेशन 2 में आपको 15 मिनट से 20 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। और इसमें आपको रहेगा इंग्लिश टाइपिंग, यानी डाटा एंट्री आपको करना है, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड रहेगा, और इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम देता है, और इसके लिए कोई मार्क्स इस पर आपको नहीं दिया है। और आगे हम बात करें तो पेपर 2, तो दोस्तों जो इसका पेपर 2 है वो सब कैंडिडेट नहीं दे सकते। जो कैंडिडेट स्टैटिक से फॉर्म फिलअप किए हैं वही सिर्फ इस पेपर को दे सकते हैं। और ये पेपर आपको अल्टरनेट डे होता है, यानी जो फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ तो आप स्टैटिक से भी फॉर्म फिलअप किया है तो आपको ये 2 या 3 दिन के अंदर में आपको ये भी एग्ज़ाम हो जाता है। और इसमें स्टैटिक्स में 100 क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 मार्क्स का रहता है, और ये भी आपको 2 घंटा का दिया जाता है। सेम इसी तरह से आप पेपर 3 होता है उस कैंडिडेट के लिए जो जनरल स्टडीज़ और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनके लिए भी 100 क्वेश्चन रहेगा, और ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए भी 2 घंटे के लिए टाइम दिया जाता है। और आप तीनों से इसका फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका 3 दिन का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों आगे हम और देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं इसमें इसका एप्लीकेशन फ़ी। तो दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो आपको अनरिजर्व और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, और SC ST और पीएच कैंडिडेट यानी हैंडीकेप्ड है, और इसके साथ साथ जो ऑल कैटेगरी फीमेल है उनके लिए भी कोई फीस नहीं देना होगा। और इसका ऑनलाइन फॉर्म डेट जो है वो आ गया है, और फॉर्म अप्लाई भी होना शुरू हो गया है। और ये आपका 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक, यानी 1 महीने का डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन डेट, यानी आप
जो फॉर्म भरने में कोई गलती किए हैं तो आपको इसमें भी समय दिया जाएगा 2 दिन का, और इसमें 7 और 8 मई को आपको फिर से फॉर्म खुलेगा, और उसमें आप कोई गलती की है तो उसको फिर से आप करेक्ट कर लीजिएगा। और आगे हम बात करें तो इस एग्ज़ाम डेट, इंटायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आपको आ गया है। वो आपका एग्ज़ाम होगा 17 से 27 जुलाई 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी लगभग आपको 2 मंथ के बाद, यानी मई जून के बाद जुलाई में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। 2.5 महीना आपका टाइम है। और जो इसका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपको ऑल इंडिया, यानी आप कहीं पे इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कहीं पे आप जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको पूरा फुल डिटेल्स में जानकारी हो गया होगा। और कोई भी आपको दिक्कत होगा इस वैकेंसी रिगार्डिंग, आपको कोई कन्फ्यूजन, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।